संदिग्ध मिलिटेंट भी आ रहे हैं। अल्फा 2 ओके ओवर। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भारत माता की जय। इस हलचल को देख चिंता में पड़ गया है चीन। क्योंकि यहां एक खास मिशन को अंजाम देने में जुटे हैं हिंदुस्तान और नेपाल के आर्मी जवान। अभ्यास में दोनों देशों के जवानों ने अपने युद्ध कौशल, जंग की रणनीति और नई तकनीक के इस्तेमाल से आतंक के खिलाफ लड़ाई की ऐसी तस्वीर पेश की कि चीन की आंखें भी फटी रह गई। ये जो पीले रंग की बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं और इसी खबर को पुख्ता करते हुए सीधे तौर पर अब इस घर के चारों तरफ जो है कॉर्डन लगाया। अब सर्च शुरू होगा। खबर मिली है कि इलाके में पीले रंग के मकान में आतंकी छिपे हैं। हिंदुस्तानी और नेपाली फौजियों की संयुक्त टुकड़ी अपने काम में जुट गई है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। कुछ जवान दूर जमीन पर लेटकर मकान की ओर निशाना साध चुके हैं और कुछ जवान अपनी बंदूकें संभाले मकान की ओर बढ़ रहे हैं। घर के अंदर अंधेरा हो सकता है, इसलिए हेलमेट पर नाइट विजन लेंस लगा है। दो जवान दरवाजे तक पहुंच गए। बाहर मोर्चा संभाले फौजियों की आंखें मकान पर जम गईं और हालात का पूरी तरह मुआयना करने के बाद दोनों जवान दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। मकान बिल्कुल खाली था। पहली नजर में यहां सब कुछ सामान्य नजर आया। पीछे से बंदूकें ताने हुए और जवान अंदर दाखिल हुए। एक एक सामान की तलाशी हुई और अचानक एक जवान को सुराग मिल गया। ये शर्ट इस बात का सबूत है कि यहां कुछ लोग रह रहे हैं। तभी जमीन पर बिछी हरे रंग की एक चादर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही चादर हटाई गई, जमीन के नीचे बनी सुरंग साफ नजर आने लगी। खबर पक्की थी, आखिर आतंकी पकड़ लिया गया। लेकिन अभी तलाशी पूरी नहीं हुई है। आसपास के कुछ और मकानों की तलाशी अभी बाकी है। जवानों के एक दल ने पास के एक और मकान को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही जवान घर के अंदर दाखिल हुए, दीवार की ओट में छिपा आतंकी बेपर्दा हो गया। मौके पर खोजी कुत्ते भी पहुंच गए हैं। एक कुत्ते ने संकेत दिया कि तीसरे मकान के नीचे बनी सुरंग में और आतंकी हो सकते हैं। लिहाजा एक बार फिर तलाशी अभियान को तेज किया गया और आखिरकार यहां भी कामयाबी हाथ लग ही गई। भारत और नेपाल के संयुक्त सैन्य अभ्यास के इस खास हिस्से को नाम दिया गया था कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। अब बारी है 1 शूट 1 किल की प्रैक्टिस की। जवानों को अब सबसे कठिन इम्तिहान से गुजरना है। उन्हें हर गोली के साथ एक आतंकी को मार गिराना है। इसके लिए दोनों देशों के जवानों की एक टुकड़ी एक घर में दाखिल हुई और फिर अलग अलग कमरों में जाकर लक्ष्य पर गोलियां दागने लगी। इस अभ्यास के पीछे मकसद ये है कि अगर भविष्य में कभी भारत और नेपाल की सेनाओं को मिलकर आतंक से लड़ने का मौका मिले तो जवानों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय बना रहे।
नेपाल हमेशा से भारत का अहम सहयोगी रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल की सरकारों का झुकाव चीन की तरफ होने लगा। लिहाजा पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नेपाल का दौरा किया, बल्कि नेपाल को कई सौगातें भी दी। भारत नेपाल के बीच अभ्यास की खासियत ये है कि इसमें महिला सैन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। नेपाल की सेना में महिलाओं को जंग के मैदान में भेजने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन भारत में महिलाओं को सीधी लड़ाई में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। लिहाजा दोनों देशों की ट्रेनिंग में काफी अंतर होता है। इसलिए भारतीय सैन्य अफसरों के लिए नेपाल की महिला अधिकारियों के साथ सैन्य अभ्यास करना बेहद खास अनुभव रहा। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है और जॉइंट एक्सरसाइज में हम यही देखते हैं कि अगर नेपाल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है तो हमें वो सीखने को मिलती हैं। एक तरफ अगर भारत की महिला सैन्य अधिकारियों को नेपाल से कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नेपाल को भारत के अनुभवों का फायदा मिल रहा है। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी और उनमें छिपे आतंकियों को मार गिराने में महारत हासिल है। इस युद्धाभ्यास के दौरान नेपाल के गाड़ी है उसमें मिलिटेंट हैं, वो छुप के आ रहे हैं और उसका पता लगने के बाद जो है यहाँ पे चेक पोस्ट लगाया गया था और चेक पोस्ट लगाने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। और अभी 2 टेररिस्ट जो है उनको गन डाउन किया गया है और अब इनको सर्च किया जाएगा कि और इनके जो वेपन्स हैं, इन वेपन्स को जो इनसे दूर लिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर में बहुत आम है, क्योंकि वहाँ जब भी इस तरीके की खबरें मिलती हैं, इस तरीके की पुख्ता जानकारी मिलती है, तो बाकायदा गाड़ी के नंबरों के हिसाब से जो है जानकारी दी जाती है और उसी हिसाब से इस तरीके का चेक पोस्ट लगाया जाता है। नेपाल और भारत 2007 से साझा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। साल में 2 बार होने वाले युद्धाभ्यास सूर्य किरण का दायरा पहले के मुकाबले काफी बड़ा कर दिया गया है। इसमें दोनों देशों के 300 सैन्य अधिकारी और जवान हिस्सा लेते हैं। नेपाल के नागरिक सिर्फ भारत और ब्रिटेन की सेना में शामिल किए जाते हैं। गोरखा सैनिकों का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा पड़ा है। भारतीय सेना में तकरीबन 30 से 35 हजार नेपाली सैनिक शामिल हैं। नेपाली सैनिकों के गोरखा रेजिमेंट ने बहादुरी के कई कारनामे किए हैं। जानकारों का मानना है कि नेपाली सैनिकों की भारतीय फौज में भर्ती चीन को अखरती है। चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे कोई और नेबरिंग नेशन हो। पिछले कुछ सालों से चीन नेपाल से अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में जुटा है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भारत और नेपाल के सैन्य रिश्ते नहीं बदले। पिथौरागढ़ में सूर्य किरण युद्धाभ्यास इस बात का सबूत है कि हम दोनों पड़ोसियों के बीच दरार डालने की चीन की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। Thank you for watching my video.